जौनपुर की लोकसभा चुनाव की लड़ाई रोचक हो गई है। इस सीट पर अगर हम बीजेपी की तरफ से देखें तो कृपा शंकर सिंह प्रत्याशी के रूप में हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के तरफ से देखें तो समाजवादी पार्टी को ये सीट मिली है और उसने बाबू सिंह कुशवाहा को यहाँ पर अपना प्रत्याशी बनाया है। और बीएसपी ने श्रीकला रेड्डी ऐसी हैं, शायद आपको बहुत ज़्यादा जानकारी ना हो, इस वजह से हम आपको जानकारी दे देते हैं कि जौनपुर में धनंजय सिंह को हर कोई जानता है और श्रीकला रेड्डी धनंजय सिंह की पत्नी है, बल्कि वो अपने नाम के साथ श्रीकला धनंजय ही लिखती हैं। वर्तमान में वो जौनपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर हैं और इस बार वो बीएसपी के टिकट से चुनाव लड़ रही हैं। ठीक 15 साल पहले धनंजय भी बीएसपी के टिकट से सांसद चुने गए थे। श्रीकला रेड्डी को लेकर के और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो ये बताता है कि कैसे वो राजनीति में आई, कैसे वो किस घराने से हैं और उन्होंने पढ़ाई लिखाई कहाँ से की है। तेलंगाना में उनके पिता एक रईस खानदान के साथ साथ एक बड़े उद्योगपति रहे हैं। श्रीकला उनकी इकलौती बेटी रही है। शुरुआत की पढ़ाई उन्होंने मद्रास से की है, उसके बाद वो हैदराबाद और फिर बाद में विदेश में जाकर के उन्होंने इंटीरियर का कोर्स किया है। पढ़ने लिखने के साथ बाद में धनंजय सिंह से मुलाकात होती है और शादी हो जाती है। श्रीकला रेड्डी ने जैसे ही राजनीति में कदम रखा तो पृष्ठभूमि भी उनकी थोड़ी राजनीति की जरूर रही है। उनके पिता एक बार निर्दल विधायक भी रहे हैं तेलंगाना से, तो दूसरी तरफ उनकी मां को भी राजनीति कहीं ना कहीं भाती थी। ऐसे में 2024 में श्रीकला रेड्डी अर्थात श्रीकला धनंजय को जिस तरीके से टिकट मिला है या जो उनकी पॉलिटिकल एंट्री है वो ताजुब की बात नहीं है, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष हो जाने के बाद श्रीकला रेड्डी को लेकर के जैसे ही उन्हें टिकट मिला, ये जरूर था कि धनंजय के न रहने पे जब वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और वो जेल में हैं, तो ऐसे में श्रीकला रेड्डी को टिकट देने की गुंजाइशें पहले भी बढ़ गई थी। बस फर्क इतना था कि किस जगह से, किस पार्टी से वो चुनाव लड़ेंगी। बीएसपी ने उन्हें उतारा है और अब जौनपुर की इस त्रिकोणीय लड़ाई में देखना यही होगा कि किसका पलड़ा भारी है। जौनपुर की लोकसभा चुनाव की लड़ाई रोचक हो गई है। इस सीट पर अगर हम बीजेपी की तरफ से देखें तो कृपा शंकर सिंह प्रत्याशी के रूप में हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के तरफ से देखें तो समाजवादी पार्टी को ये सीट मिली है और उसने बाबू सिंह कुशवाहा को यहाँ पर अपना प्रत्याशी बनाया है। और बीएसपी ने श्रीकला रेड्डी ऐसी हैं, शायद आपको बहुत ज़्यादा जानकारी ना हो, इस वजह से हम आपको जानकारी दे देते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ नेशन डिजिटल, लखनऊ।